स्वागत है आपका द डार्क डायरीज में, जहां हम आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियां लेकर आते हैं जो आपको झकझोर कर रख देती है। आज की कहानी एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाती है जो एक शांत से दिखने वाले शहर के पीछे छिपा हुआ था। यह कहानी नवरंगपुर शहर की है, जहां एक बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया जिसने पूरे समाज को आईना दिखा दिया। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि समाज के नकली चेहरे की भी है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नवरंगपुर एक ऐसा शहर जिसे लोग संस्कारों और शांति का प्रतीक मानते थे। यहां के लोग अपने रिश्तों और परंपराओं पर गर्व करते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस शहर की हकीकत तब सामने आई जब एक लड़की ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। उसका चेहरा डरा हुआ था, आंखें नम थी और उसके शब्द रुक रुक कर निकल रहे थे। लड़की का नाम था। उसने बताया कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर दिया गया था। रिया को कहा गया कि कंपनी की एक पार्टी में शामिल होना होगा, जहां उसे इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए मिलना था। रिया को कोई शक नहीं हुआ और उसने उस पार्टी में जाने का फैसला किया। पार्टी एक बड़े बंगले में हो रही थी। वहां का माहौल बेहद रोशनी और चकाचौंध से भरा हुआ था। बड़े बड़े लोग, शानदार कपड़े और चारों ओर हंसी ठिठोली हो रही थी। लेकिन रिया को यह सब अजीब लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उस पर थी। कुछ देर बाद उसे ड्रिंक ऑफर की गई। उसने मना किया, लेकिन उसे जबरदस्ती पिलाया गया। धीरे धीरे रिया को चक्कर आने लगे और उसके बाद जो हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव था। जब रिया को होश आया तो वो एक कमरे में अकेली पड़ी हुई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और कमरे में कैमरे लगे हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। डर और शर्म के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसी पार्टी में और लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास जाने का फैसला किया। पुलिस को रिया की शिकायत से शक हुआ कि यह मामला किसी छोटे मोटे अपराधी का नहीं, बल्कि किसी बड़ा रैकेट का है। जहां शुरू हुई, रिया ने बताया कि उस पार्टी का आयोजन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राघव मेहरा ने। राघव को नवरंगपुर का सबसे इज्जतदार आदमी माना जाता था। वो हमेशा समाज सेवा अनपुनी के कामों में आगे रहता था, लेकिन उसके नकली चेहरे के पीछे छुपा था एक हरगंदस्त। पुलिस ने रिया के बयान के आधार पर कई और लड़कियों से बात की। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि राघव मेहरा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक बड़ा अपराधी था। वो अपनी पार्टियों के जरिए लड़कियों को नौकरी और पैसे का लालच देकर फंसाता था। फिर उन लड़कियों का शोषण करता और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उन ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने राघव के बंगले पर नजर रखना शुरू किया। एक दिन गुप्त ऑपरेशन के तहत पुलिस ने उसकी पार्टी में छापा मारा। वहां जो कुछ मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया। कमरों में कैमरे लगे हुए थे, ड्रग्स का भंडार था और वहां कई रसूखदार लोग मौजूद थे। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि इस रैकेट में सिर्फ राघव ही नहीं, बल्कि शहर के कई बड़े नेता, अधिकारी और बिजनेसमैन भी शामिल थे। वो सभी इस गंदे खेल का हिस्सा थे। उनके पास से कई वीडियो और तस्वीरें बरामद हुई जो उनके गुनाहों का सबूत थीं। जैसे ही यह खबर मीडिया में फैली, पूरे देश में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, राघव और उसके साथियों को सख्त सजा देने की मांग करने लगे। लड़कियों की बहादुरी और पुलिस की मुस्तैदी ने इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। आखिरकार अदालत ने राघव और उसके साथियों को उनके गुनाहों की सजा सुनाई। उन्हें लंबे समय के लिए जेल भेज दिया गया। यह मामला न सिर्फ नवरंगपुर, बल्कि पूरे देश के लिए एक सीख बन गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसने हमें सिखाया कि समाज के नकली चेहरे के पीछे छुपे गुनहगारों को पहचानना और उनके खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। याद रखिए, गलत के खिलाफ चुप रहना भी एक तरह का अपराध है। द डार्क डायरीज में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।